लोगों का साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है, वरना सीने में सांसें भी पराई सी लगती है, वरना सीने में सांसें भी पराई सी लगती है। आज की इस आरटीपी प्रोग्राम में मैं दिनेश चौधरी आप सभी लोगों का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले वंदन करना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे सुनहरी धरती पे जन्म दिया है, जिन्होंने सुनहरी धरती पे लाया है। और उसी के साथ साथ हमारे क्रिएटर ग्रुप के निर्माता प्रशिक सर, आशीष सर और मेरे गुरु सतीश सर, और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, मेरे गॉड मिस्टर विनोद बाकेवर सर के लिए एक क्या सुनाऊं दोस्त मेरे जिंदगी के दास्तान, क्या सुनाऊं दोस्त मेरे जिंदगी के दास्तान। जल रहा था इस तरह मैं जलता, जैसे जलता है शमशान, जैसे जलता है शमशान। नाम है दिनेश चौधरी, अमरावती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। छोटा सा गांव है तलेगांव दशासर, वहां से मैं प्रॉपर हूँ। चंद्रपुर में क्यों आया मुझे भी पता नहीं था, कहाँ जाना था पता नहीं था, क्योंकि एक कंपनी में काम करता था जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, उसमें मैंने धोखा खाया। 7.5 लाख से डूबा हूँ। लोग घर पे आते थे, पापा को अटैक आया तो उसके वजह से पापा ने बोला था अगर तू मेरा बच्चा होगा तो ये सब लोगों के पैसे तू खुद चुकाएगा, कंपनी का मुझे पता नहीं। तब जाके मैंने तलेगांव छोड़ा और चंद्रपुर में आया। चंद्रपुर में जब आया तो पता नहीं था क्या करना था। बोलते इंसान कहता है मेरे पास पैसा होता तो मैं कुछ करता, इंसान कहता है मेरे पास पैसा होता तो मैं कुछ करता। पैसा कहता है अरे पहले तू कुछ करके दिखा तो मैं आता। ट्रेन से आया, ट्रेन से आते वक्त पाकिट भी चोरी हो गया, 1 रुपया जब में नहीं था। वैसी सिचुएशन थी। चंद्रपुर में आया तो समोसा खाने के लिए भी पैसा नहीं था। भूखा था, रात भर मैं बस स्टॉप पे सोया। उसके बाद में जब आया तो एक जो डोर टू डोर प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं लोग, वहाँ पे एक जन को मिला। मैंने बोला मैं आपके प्रोडक्ट बेचता, जितने बेच के आपके पैसे रिटर्न करता और मैं आपके पैसे रिटर्न करके मेरे को जो भी खाना मिलेगा 2 दिन का खाना दो बोला सिर्फ। उन्होंने वैसे ही किया, 2 दिन सिखाया मेरे को। फिर पे जाके मैंने काम किया और तब जाके थोड़ा बहुत पैसा आता था। तब मैंने ऐसे पैसे जमा करके मेस लगाया और मेरी जिंदगी की जर्नी चालू होगी। उसके वक्त एक फिर से एक्सीडेंट हुआ। जहाँ पे काम करता था वो हमारे साहब का ही एक्सीडेंट हो गया, उसमें वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद में फिर से मैं रोड पे आ गया। अचानक चलते इतनी बड़ा टेंशन था कि अचानक से दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ पे 5.5 लाख से डूब गया। फिर बोला अभी क्या करना है। तो ऐसे ही मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मैं मेरी जान देने की सोच रहा था। आज वो इंसान नहीं है जिसने मेरे को विनोद सर से मिला है, गणेश घाटुलकर सर। वो मिला, उसने एक बार विनोद सर को मुझे मिलाया और मैं गया। और आज मेरे लिए मेरे सब कुछ मेरे भगवान मेरे विनोद सर है, जिसकी वजह से काम स्टार्ट करते पहले इतना सुना था EMI रेस्टोरेंट का प्लान, लेकिन जैसे एक्सीडेंट हुआ तो काम करने के लिए डरता था, नेटवर्किंग करने का सोच नहीं रहा था। फिर से सर ने मेरे को समझाया कैसे तो भी अगर आपको उठना है, अगर लोगों के पैसे देना है तो ये काम से आप दे सकते हो। तो मैंने जैसे ही चालू किया तो तब मैंने पहले जब 6 महीने लगातार काम किया तब दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, कुछ नहीं। मेरी छोटी बच्ची है 3 साल की, मैं 8-10 दिन उसका मुंह तक नहीं देखता था। ऐसी सिचुएशन थी। जिसको पता है वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक महीना में बाहर आया, उसके वजह से झगड़े होते थे घर में। झगड़े करते बीवी 1 महीने के लिए गुस्से चली गई थी। ये सिर्फ बात यहाँ पे बैठे हुए सतीश सर को पता है। और वहाँ पे समझाने के लिए मैं खुद सतीश सर को लेके गया था, किसी को नहीं बताया, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है तो अप्लाई को बताओ, बोलती वहाँ पे सब सोल्यूशन है। मेहनत का नतीजा क्या हुआ अब मैं बताता। उस मेहनत का नतीजा जैसे मैं टीसी बन गया, टीसी के बाद में जब मैं गया तो मेरी साली की शादी थी, साली की शादी में गया, वहां से आते तो क्वारंटाइन हो गया।
एटीसी क्वारंटाइन में बन गया. उसके बाद में आता होणार मग सुटणार काय लॉकडाउन चालू होता ना. लॉकडाउन छुटेगा ऐसे करते करते 2 महीने वैसे घर पे बैठे बैठे एटीसी से डीटीसी बन गया. कुछ दिन आया गांव में चंद्रपुर में फिर से काम स्टार्ट कर दिया. स्टार्ट करते करते अचानक से पापा का फिर से दूसरा अटैक आया. गांव जाना पड़ा. वहां जाते जाते वहां से आने के बाद झटसी से बना. 3 महीने वैसे ही हो गए. उसके बाद में बोलते ना जब आदमी अच्छे काम करने लगता है तब प्रॉब्लम को फेस करना है. और प्रॉब्लम बहुत आएंगे, इतने प्रॉब्लम आएंगे जैसे मेरे साथ हुआ. मेरे को आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मेरे को उस समय जब जेटीसी बनने के बाद में जैसे काम स्टार्ट कर दिया, मैंने बोला अभी क्वारंटाइन से आया हूँ, अभी जोश से लगता काम पे. तो फिर से वही दिन नहीं देखना, रात नहीं दिखना, खाना नहीं खाना, कुछ नहीं खाना. सुबह 7 बजे निकलना और रात को 1:30 बजे तक घर पे आना, ये चालू था. इसमें मेरे को बुखार आ गया था. मैं बेला में था उस वक्त. बेला में बुखार आ गया था. मैंने बुखार की तरफ ध्यान नहीं दिया. चलते गए. उसके बाद में अचानक से मेरे को टाइफाइड भी हो गया, मलेरिया भी हो गया, डेंगू भी हो गया, डबल निमोनिया हो गया और कोविड हो गया और कोरोना भी हो गया. और उसमें पूरे प्लेटलेट कम हो गई थी. 39,000 प्लेटलेट थी. यहाँ पे बचाने वाले मेरे कोर टीम और मेरी टीम साथ में जिन्होंने मुझे बचाया. आज बार आके वहाँ पे फोन करते थे, कैसे हो सर. डॉक्टर को परेशान कर देगा, हमारा पेशेंट है, हमारा अमोल सर की वाइफ दिन रात काम करते थे. खुद अपने पंकज सर ने मेरे को ब्लड दिए. सब लोगों ने मेरे को साथ दिया. सुनीता मैडम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, सचिन खेड़ेकर सर, सुप्रीत मत रात भर मेरे साथ हॉस्पिटल में सोए मेरे साथ. कोरोना पेशेंट होके भी उनको डर नहीं था क्या कोरोना का. लेकिन यह है माई लाइफस्टाइल की ताकत. तीन महीने तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट था. डॉक्टर ने बताया था इनके प्लेटलेट भी कम हो गए, बचने की बहुत उम्मीद कम है बोले. और मैंने खुद देखा दोस्तों. एक डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप बोले सर दवा से नहीं ठीक हुए, बोले दुआ से ठीक हुए. बे ये लोगों को और देखो उसके बाद में मैं वहाँ पे लगातार माई लाइफस्टाइल की ताकत यह है कि मैं 3 महीने से लगातार बेड रेस्ट में था, हॉस्पिटल में था. लेकिन मेरे को इनकम हर महीने में 30,000 के ऊपर आता था. यह है माई लाइफस्टाइल की ताकत है. मेरे को ये दिया, मेरे को दोबारा जन्म दिया माई लाइफस्टाइल ने. आज भी दोस्तों झूठ नहीं बोल रहा हूँ. कल ही मैंने ब्लड टेस्ट किया. आज भी मेरी प्लेटलेट जो है मेरे 62,000 है. डॉक्टर ने कहा कि मेरे को इसको स्प्लेनोमेगाली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया. बोले तू बोले कैंसर का दूसरा पार्ट है. बोले बच सकते बोले, लेकिन यहाँ पे 1.5 साल तक क्या ट्रीटमेंट लेना पड़ता है बोले. और मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा पॉजिटिव किया. उस दिन मैंने डॉक्टर को बोला सर अगर मैं मरता था तो उसी दिन मरता था जिस दिन मैं हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में था. और झूठ नहीं बोलता. कोविड वार्ड में 31 पेशेंट थे. 31 पेशेंट में से 18 लोग खत्म हो गए. मैं खुद देखा. सोया हुआ हूँ. जैसी लाश निकलती सर खुद थे एकदम डर जाते थे. सतीश पाइप से दौड़ के आते थे. सर टेन्शन नका घेऊ, काहीच नाही होत. तिकडून पंकज सर मैसेज टाकते. सतीश सर अरे सर आपको कुछ नहीं होता, मेडिटेशन करो अंदर. ठीक है. और झूठ नहीं बोलता. मैं आईसीयू में भी मैंने
झूठ लगता होगा तो सचिन सर को पूछना, मैंने वहां पे भी प्रोडक्ट बेचा। नो इसी के साथ मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। Thank you so much, दिनेश चौधरी सर। जोरदार ताली होना चाहिए दिनेश चौधरी सर। मैं एक बीट का गवाह हूँ, जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं विनोद बाकेवार सर, और मैं तब से दिनेश चौधरी सर को मैं